जोसेफ मर्फी का प्रसिद्ध किताब कैसे पैसे को आकर्षित करें एक अद्भुत और प्रभावशाली मार्गदर्शिका है जो जीवन में पैसे को अपने ओर आकर्षित करने के लिए मानसिकता और सोच के बदलाव पर आधारित है। मर्फी का मानना है कि हमारे विचारों और आंतरिक विश्वासों का सीधा प्रभाव हमारे बाहरी जीवन पर पड़ता है। यदि हम अपनी सोच को धन के प्रति सकारात्मक और आकर्षक बना लें तो हम उसे अपनी जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। यह किताब विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं और जीवन में अधिक समृद्धि, सफलता और खुशहाली लाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल पर। इस किताब में पैसे को अपने और आकर्षित करने के लिए 8 बिंदुओं पर लेखक ने चर्चा किए हैं, जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी ओर धन को आकर्षित करने के साथ साथ खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो इस किताब को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक विचारों और आस्थाओं का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। यदि हम धन को प्राप्त करने के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम कभी भी उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। धन के प्रति सकारात्मक सोच, विश्वास और माइंडसेट को विकसित करना आवश्यक है। यह बदलाव तब संभव होता है जब हम अपने माइंडसेट की बाधाओं को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जोसेफ मर्फी की किताब कैसे पैसे आकर्षित करें में माइंडसेट और विश्वास को धन आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। मर्फी के अनुसार हमारी मानसिक स्थिति और आस्थाएं सीधे हमारे जीवन में धन और समृद्धि को प्रभावित करती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक और समृद्धि की ओर निर्देशित करते हैं तो हम अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। मर्फी का कहना है कि हमारे अवचेतन मन में जो विश्वास होते हैं वे हमारे बाहरी जीवन को आकार देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में यह विश्वास है कि वह कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता तो यह विश्वास उसकी वास्तविकता बन जाता है। इसके विपरीत, यदि हम यह विश्वास करते हैं कि हम धन को आकर्षित कर सकते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है और हमें नए अवसर और साधन प्रदान करता है। मर्फी का यह भी मानना है कि नकारात्मक विचारों से बाहर आकर हमें धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। इसके लिए वह मानसिक विजुअलाइजेशन और संकल्प एफर्मेशंस का उपयोग करने की सलाह देते हैं। जब हम अपनी सोच में धन और सफलता को लेकर विश्वास और सकारात्मकता लाते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन को निर्देशित करता है और हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमारी माइंडसेट और विश्वास धन के प्रति सकारात्मक और विश्वासपूर्ण है तो हम उसे अपने जीवन में आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। 2. पॉजिटिव मेंटल इमेजरी। मर्फी यह सलाह देते हैं कि आप अपनी आंखों के सामने धन और सफलता का एक नोटबुक लेकर उस पर लिखें और उसे बार बार देखें और विश्वास करें कि यह आपकी वास्तविकता बनेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में देख रहे हैं तो अपने दिमाग में उस स्थिति को स्पष्ट रूप से देखिए। यह चित्रण आपकी मानसिक स्थिति को बदलने में मदद करेगा और सफलता को आकर्षित करेगा। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी में सकारात्मक मानसिक चित्रण को धन और समृद्धि को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली उपाय माना गया है। मर्फी के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारे मानसिक चित्रों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक चित्रों को स्पष्ट रूप से बनाते हैं तो यह हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। सकारात्मक मानसिक चित्रण का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो आप खुद को समृद्ध बनाने के लिए लग जाएं, आरामदायक जीवन जीते हुए और किसी खास आर्थिक सफलता का अनुभव करते हुए कल्पना कर सकते हैं। मर्फी का मानना है कि जब हम इस तरह से मानसिक चित्रण करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजते हैं कि यह सफलता हमारी वास्तविकता बन सकती है। मर्फी सलाह देते हैं कि हम इस मानसिक चित्रण को नियमित रूप से करें ताकि यह हमारे मस्तिष्क में गहरे रूप से समा जाए।
यह मानसिक चित्रण हमें अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रेरित करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिक चित्रण से हमारी ऊर्जा और विचारों को एक निश्चित दिशा मिलती है, जो हमें अपने उद्देश्यों के लिए तैयार करती है। जब हम यह मानसिक अभ्यास करते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें सकारात्मक अवसरों को पहचानने में मदद करता है। 3. जोसेफ मर्फी के अनुसार धन आकर्षित करने के लिए हमें सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। संकल्प एक तरह की आत्म प्रेरणा होती है, जिसे हम खुद से कहते हैं। ये संकल्प आपके विश्वास को मजबूत करते हैं और आपके अवचेतन मन को निर्देशित करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। संकल्पों को नियमित रूप से दोहराना चाहिए ताकि आपके दिमाग में ये विचार दृढ़ हो जाएं। जोसेफ मर्फी की किताब कैसे पैसे को आकर्षित करें में संकल्प एफर्मेशंस को एक महत्वपूर्ण टूल माना गया है, जो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और पैसे को आकर्षित करने में मदद करता है। मर्फी के अनुसार संकल्प आत्म प्रेरणा और मानसिक शक्ति का एक शक्तिशाली साधन है। जब हम संकल्पों का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने विश्वासों को मजबूत करते हैं और अपने दिमाग को इस तरह से निर्देशित करते हैं जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में यात्रा करते हैं। संकल्प एक प्रकार का आत्मनिर्देश है जिसे हम लगातार दोहराते हैं। यह सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द होते हैं जो हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। मर्फी का मानना है कि जब हम अपने अवचेतन मन को बार बार ऐसे संकल्पों से प्रभावित करते हैं, तो यह हमारे जीवन में बदलाव लाता है। उदाहरण के तौर पर, मैं हमेशा धन और समृद्धि को पाना चाहता हूं, या मेरे पास अत्यधिक धन और सफलता है जैसे संकल्प हमारे मानसिक स्थिति को सकारात्मक और समृद्धि के प्रति प्रेरित करते हैं। मर्फी का यह भी कहना है कि संकल्पों को सच्चे विश्वास और भावनाओं के साथ कहना चाहिए। केवल शब्दों का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है, हमें इसे अपने दिल से मानना और महसूस करना चाहिए। जब हम संकल्पों को भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। संकल्प के नियमित अभ्यास से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हमारी सोच और कार्यों में सकारात्मक बदलाव आता है, जिससे हम धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। जोसेफ मर्फी का मानना है कि आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे हमें अपने जीवन में विकसित करना चाहिए। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आपके लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। आत्मविश्वास से ही आप अपनी क्षमताओं और अपने विचारों को साकार कर सकते हैं। मर्फी का कहना है कि आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए हमें अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। जोसेफ मर्फी की किताब कैसे पैसे को आकर्षित करें में आत्मविश्वास को धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मर्फी के अनुसार आत्मविश्वास एक शक्तिशाली गुण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने प्रयासों में दृढ़ रहते हैं और हर चुनौती का सामना साहस और सकारात्मकता के साथ करते हैं। मर्फी का कहना है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। वह यह मानते हैं कि जब हम अपनी उपलब्धियों और सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसके अलावा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद को सकारात्मक रूप से पुष्ट करना महत्वपूर्ण है। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, इसलिए अपने बारे में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को विकसित करना आवश्यक है। मर्फी यह भी कहते हैं कि आत्मविश्वास के लिए माइंडसेट इमेजिनरी और एफर्मेशन का अभ्यास करना बहुत लाभकारी होता है। जब हम मानसिक रूप से अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और संकल्पों के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता को और अधिक आकर्षित करते हैं। आखिरकार, मर्फी के अनुसार आत्मविश्वास केवल हमारी आंतरिक शक्ति नहीं है,
बल्कि यह हमारे बाहरी कार्यों को भी प्रभावित करता है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार और टीके रहते हैं, जिससे हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। 5वां, धन के प्रति सही दृष्टिकोण। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका सही दृष्टिकोण। मर्फी के अनुसार अगर आप धन को सिर्फ एक साधन के रूप में देखते हैं तो आप उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। धन का सही दृष्टिकोण यह है कि यह जीवन में सुख, शांति और आनंद का एक साधन है। जब आप धन को इस तरह से देखने लगते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक रूप से प्रवेश करता है। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी में धन के प्रति सही दृष्टिकोण को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। मर्फी का मानना है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण ही यह तय करते हैं कि हम धन को किस प्रकार अपनी जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम धन को केवल एक साधन या उद्देश्य के रूप में देखते हैं तो हम उसे आसानी से अपने जीवन में नहीं ला सकते। इसके बजाय हमें धन को एक सकारात्मक और जीवन को बेहतर बनाने वाला उपाय मानना चाहिए। मर्फी के अनुसार धन का सही दृष्टिकोण यह है कि यह जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लाने का एक माध्यम है। जब हम धन के बारे में सकारात्मक सोच और आस्था रखते हैं तो हम उसे आकर्षित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें धन के बारे में नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि धन केवल कुछ लोगों के पास ही होता है या धन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसी सोच हमें धन के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें इसके करीब नहीं आने देती। मर्फी का कहना है कि हमें धन को सम्मान और आभार के साथ देखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि धन हमारे जीवन में आने से हमारी भलाई होती है और यह दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता है, तो हम इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन का सही दृष्टिकोण हमें सकारात्मकता, आस्था और ईमानदारी के साथ अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मर्फी का संदेश यह है कि धन को एक सकारात्मक और सहायक रूप में देखें और अपने मानसिकता को इसके प्रति खुले और आभारी दृष्टिकोण से बदलें, ताकि यह हमारे जीवन में आसानी से प्रवेश कर सके। आभार व्यक्त करना। जोसेफ मर्फी का मानना है कि आभार एक शक्तिशाली भावना है जो समृद्धि को आकर्षित करती है। जब हम उन सभी चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अधिक समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करते हैं। आभार से आपके दिमाग में सकारात्मकता का संचार होता है, जो आगे चलकर आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। जोसेफ मर्फी की किताब कैसे पैसे को आकर्षित करें में आभार को धन और समृद्धि को आकर्षित करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मर्फी के अनुसार जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो हमें और अधिक समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने में मदद करती है। आभार केवल उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना नहीं है जो हमारे पास हैं, बल्कि यह मानसिकता विकसित करने के बारे में है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। मर्फी का कहना है कि आभार से हम अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजते हैं कि हम अपने जीवन में और अधिक अच्छे और धन से भरे अवसरों के लिए तैयार हैं। आभार एक सकारात्मक भावना है जो हमारी मानसिकता को खोलती है और हमें बेहतर अवसरों और समृद्धि को देखने के लिए तैयार करती है। मर्फी का मानना है कि जब हम आभारी होते हैं तो यह हमें उन अवसरों और संसाधनों के प्रति सतर्क बनाता है जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा आभार हमें वर्तमान स्थिति में संतुष्ट होने की भावना देती है, जिससे हमें मानसिक शांति और सुख मिलता है। यह शांति हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती है और यही सोच हमें और अधिक धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है। अंततः आभार एक शक्तिशाली उपाय है जो हमें न केवल अपने वर्तमान को सराहने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह हमारे भविष्य में धन और समृद्धि के लिए एक खुला मार्ग भी खोलती है। 7. टाइम मैनेजमेंट। धन आकर्षित करने के लिए समय का सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं
वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। मर्फी का कहना है कि हमें अपने दिनचर्या को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकें। जोसेफ मर्फी की किताब कैसे पैसे को आकर्षित करें में समय का सदुपयोग करने को धन और समृद्धि को आकर्षित करने के एक महत्वपूर्ण संबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मर्फी के अनुसार समय का सही उपयोग करने से हम न केवल अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं, बल्कि यह हमें अपने मानसिक और भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में भी मदद करता है। समय का सदुपयोग करने के लिए मर्फी यह सलाह देते हैं कि हमें अपने समय को संगठित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय एक सीमित संसाधन है और जब हम इसे बिना किसी उद्देश्य के व्यर्थ करते हैं तो हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। मर्फी का कहना है कि समय का सही उपयोग केवल कार्यों को प्राथमिकता देने से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी यह सुनिश्चित करने से होता है कि हम अपने समय का उपयोग उन चीजों के लिए कर रहे हैं जो हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। मर्फी के अनुसार समय का सदुपयोग करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन से कार्य हमें धन और समृद्धि के करीब लाते हैं और उन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा मर्फी यह भी मानते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर अवसर का सही समय पर उपयोग करने से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। अंततः मर्फी का यह मानना है कि जब हम समय का सही उपयोग करते हैं और इसे अपने लक्ष्यों के लिए केंद्रित रखते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। समय को सही दिशा में लगाने से हम न केवल अपने धन को आकर्षित करते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। 8. दृढ़ संकल्प। जोसेफ मर्फी के अनुसार यदि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह संकल्प हमें हमारे लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संकल्प से आप अपनी सोच को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। मर्फी का कहना है कि लक्ष्य प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर प्रयास में रहें। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी में दृढ़ संकल्प को धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। मर्फी का मानना है कि सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए। यदि हम अपने उद्देश्य को लेकर सच्चे दिल से प्रतिबद्ध होते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। मर्फी का कहना है कि दृढ़ संकल्प केवल एक मानसिक स्थिति है, बल्कि यह एक क्रियाशीलता का रूप है। यह एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो हमें बिना किसी रुकावट के अपने उद्देश्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तो हमारे भीतर का आत्मविश्वास और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और हम अपने प्रयासों में और अधिक समर्पित हो जाते हैं। मर्फी यह भी बताते हैं कि दृढ़ संकल्प को बनाए रखने के लिए हमें आंतरिक विश्वास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आएं। मर्फी का मानना है कि यदि हम अपनी सोच को दृढ़ और सकारात्मक रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंततः दृढ़ संकल्प और मानसिक दृढ़ता से हम न केवल अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं, बल्कि हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी मानसिक शक्ति भी विकसित करते हैं। यह हमें अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देता है। अवचेतन मन का उपयोग। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारे अवचेतन मन में शक्ति छिपी हुई होती है, जिसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को धन आकर्षित करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मर्फी ने अवचेतन मन के उपयोग पर
कई तकनीकों की व्याख्या की है, जैसे कि मानसिक चित्रण और संकल्प, जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी में अवचेतन मन का उपयोग धन और समृद्धि को आकर्षित करने के एक प्रभावी तरीके के रूप में किया गया है। मर्फी का कहना है कि हमारा अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली होता है और यह हमारे विचारों, विश्वासों और निर्णयों को आकार देता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो हम अपनी जीवन परिस्थितियों को बदल सकते हैं और धन आकर्षित कर सकते हैं। मर्फी का मानना है कि अवचेतन मन में केवल वही विचार और विश्वास समाहित होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए अगर हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि, धन और सफलता के प्रति सकारात्मक विचारों को प्रवेश करने देते हैं, तो हम उन चीजों को अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। मर्फी सलाह देते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह हमें सफलता और धन के रास्ते पर मार्गदर्शन करे। इस उद्देश्य के लिए मर्फी मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन और संकल्प एफर्मेशंस का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं। जब हम इन तरीकों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को अवचेतन मन में स्थापित करते हैं, तो यह हमारे विचारों और कार्यों को उस दिशा में प्रभावित करता है। मर्फी का यह भी कहना है कि अवचेतन मन हमारी सोच को बदलकर हमें ऐसे अवसर और साधन प्रदान करता है जो हमारे जीवन में समृद्धि लाने में मदद करते हैं। अंततः जब हम अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित करते हैं। मर्फी का संदेश यह है कि अगर हम अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में बदलें, तो हमारा अवचेतन मन हमारी सहायता करेगा और हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा जो हम चाहते हैं। जोसेफ मर्फी की किताब कैसे पैसे को आकर्षित करें हमें यह सिखाती है कि धन को आकर्षित करने के लिए सिर्फ बाहरी प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारी आंतरिक सोच और मानसिकता का भी बड़ा योगदान होता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलकर हम समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन का सही उपयोग, सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन में वित्तीय समृद्धि ला सकते हैं। यदि हम अपनी मानसिकता को बदलने में सक्षम होते हैं और धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अपनी जीवन शैली में स्थायी समृद्धि ला सकते हैं। जोसेफ मर्फी की यह किताब एक गाइड की तरह है, जो हमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और मानसिक शक्ति के साथ अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मार्गदर्शन देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।